आज हम लोग जूनियर इंटर कॉलेज मेहड़ा देवरिया क्लास 12 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको सॉलिड के बारे में बताया था कि सॉलिड जो है कैसे कैसे हैं, किसको सॉलिड बोलेंगे, और सॉलिड के टाइप बताए थे 2 टाइप, जिनमें क्रिस्टलाइन और एमार्फस था। एमार्फस के बारे में, फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ा मैंने। उसके बाद से क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप पढ़ा, और उन टाइपों में मैं आपको सिंपल पढ़ा है, सिंपल एक टाइप पढ़ा है, और टाइप के बाद हमने लैटिस पढ़ा है, फिर लैटिस के बाद यूनिट पढ़ा है। अब जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड यूनिट में यूनिट सेल में, किसी भी यूनिट सेल में कितने टाइप के यूनिट सेल होते हैं, इस टाइप में जाने। लैटिस पढ़ा है, लैटिस के अंदर यूनिट होता है तो यूनिट सेल, और यूनिट सेल में भी के हिसाब से हम बताएंगे कि जो है टाइप, क्रिस्टल के टाइप। जैसे अगर हम टाइप ऑफ यूनिट सेल के को बताना चाह रहे हैं तो एटम अरेंजमेंट के अनुसार हमको बताना है। एटम अरेंजमेंट के हिसाब से जो है टाइप ऑफ यूनिट 4 प्रकार की होती हैं। सिंपल यूनिट सेल, फेस यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल और इंड सेंटर यूनिट सेल। ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में पहला टाइप है सिंपल यूनिट सेल। ऐसा इस सिंपल यूनिट सेल को प्राइमिटिव यूनिट सेल के भी नाम से जानते हैं। इसमें किसी भी क्यूब के चारों तरफ, क्यूब के कोने कोने पर अगर एटम जो है स्थित है, तो ऐसे जो है यूनिट सेल को जो है सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं। और जैसे ये जहाँ भी एक कार्नल पे अगर है, जैसे कहते हैं किसी भी क्यूब के 6 फेसेस होते हैं और 8 कार्नल होते हैं। एक कार्नल 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 कार्नल। अगर एटम यहाँ पे अरेंजमेंट है तो इस प्रकार के जो है यूनिट सेल को सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं। अब इसके बाद हम रैंक भी बताएंगे कि रैंक क्या होता है, तो आगे चलेंगे फिर अगले टॉपिक्स में। इससे पहले हम जानें कि सिंपल यूनिट सेल के बाद फेस यूनिट सेल। तो फेस यूनिट सेल में अगर कार्नल पे तो सब एटम लगे ही हैं, 8 कार्नल पे। अगर इसके 6 फेसेस हैं, एक इधर फेस, एक इधर फेस, एक इधर फेस, एक इधर फेस, एक बैक, एक फ्रंट, एक टॉप, एक बॉटम, इस प्रकार से इसके फेसेस हैं। तो फेसेस पे भी अगर एटम्स लगे हुए हैं तो इस प्रकार के जो यूनिट सेल कहलाते हैं, फेस यूनिट सेल कहलाते हैं। अगला जो टॉपिक्स है वो बॉडी सेंटर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर यूनिट में कार्नल पे तो लगे ही रहते हैं, सिचुएटेड ही होते हैं। और अगर उसके बाद भी अगर उस क्यूब के अंदर सेंटर में एक एटम्स लगा हो तो इस प्रकार के यूनिट सेल को हम बॉडी सेंटर यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। अगला टॉपिक्स होता है इंड सेंटर यूनिट सेल। इंड सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है कि कार्नल पे एटम लगे ही होते हैं, लेकिन अगर इस यूनिट सेल के फेस पे भी एक अपोजिट फेस, एक ऊपर वाला फेस, एक नीचे वाला फेस पे भी अगर जो है एटम स्थित है तो इस प्रकार के अपोजिट, जैसे एक ऊपर है तो एक नीचे, एक साइड है तो ऐसे लगे हुए हैं एटम, तो इस प्रकार के यूनिट सेल को इंड सेंटर यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। इसमें जो एटम जो होते हैं अपोजिट फेसेस पे क्या होते हैं, स्थित होते हैं। अब हम बताना चाह रहे हैं कि रैंक क्या होते हैं। रैंक का मतलब होता है कि किसी एटम में कुल मिला जुला के एटम का कितना भाग स्थित है या कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है, वह उसका रैंक होता है। हम जानते हैं कि कोई भी एटम है
कोई भी एटम है, जैसे ये मैं सिंपल यूनिट सेल के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ 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 सब कार्बनों पे लगे हुए, हम एक एटम का 1/8 भाग ही क्यूबिक वाला में होता है, क्यूबिक वाला में होता है। जैसे हम कहते हैं कि एटम है ये, तो इसका 1/8वां भाग ही इस क्यूब के अंदर है, इस क्यूब के अंदर है। तो इस प्रकार से कुल कितने एटम हुए? 8, और 1/8वां भाग जो है इस एटम का है, तो हम इस 8 से 8 काट देंगे तो मतलब एक एटम के बराबर जो है, ये एक एटम के बराबर जो है इस क्यूब में वैक्यूम को क्या कर रहा है, स्थान को कवर कर रहा है। तो इस प्रकार से इसका रैंक जो हो जाता है 1 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे फेस यूनिट सेल में, फेस यूनिट सेल में क्या होता है कि सब कार्बनों पे तो होता ही है, तो सभी कार्बनों के लिए रैंक 1 हो गया। और यहाँ पे सभी 6 फेसेस हैं, तो 6 फेसेस के लिए जो होता है, 6 फेसेस के लिए हमको बताना है कि कितना कवर कर। तो हम जानते हैं कि जब कोई भी एटम अगर फेस पे होता है, अगर फेस पे, तो उसका हमेशा आधा भाग ही, आधा किसी भी स्फेरिकल का आधा भाग ही ये फेस के अंदर होता है, आधा भाग ऊपर होता है। तो ये भाग आधा होता है जो अंदर होता है फेस के, ये फेस के अंदर होता है ना। तो अंदर जब होता है तो इसके कुल 6 फेसेस हैं क्यूब के, तो 6 फेसेस हैं, इसका आधा भाग, एटम का आधा भाग ही अंदर होता है, तो 1/2 कर दिए, काट करके दो 3 अच्छा 3 बार में, मतलब 3 ये हो गया। सब मिला लो कि 3 एटम ये, 1 एटम है, 4 एटम हो गया। तो 4 एटम का स्थान ये घेरता है इस प्रकार के यूनिट से, तो इसका रैंक क्या हो गया? 4। इसी प्रकार से हम आते हैं बॉडी सेंटर यूनिट। तो कार्बन पे तो हम जानते हैं कि एक एटम का, कार्बन पे अगर एटम लगे हैं तो एक एटम का स्पेस घेरता है या वैक्यूम घेरता है, मालूम होता है। लेकिन इसके लिए इस तरह हम कर सकते हैं कि कार्बन पे 1 हो गया, और बॉडी के लिए बॉडी के अंदर एक एटम होता है, तो ये हो गया। इस प्रकार से 1 और 1 दोनों मिलकर के 2 हो गया। इस प्रकार से इसका रैंक कितना हो गया? 2 हो गया। इसी तरह से एक अगला है इंड सेंटर यूनिट। तो इंड सेंटर यूनिट में क्या होता है कि सब कार्बन पे तो एक रहबे करेगा, है ना, अपोजिट फेसों पे एक एक रहेगा। हम जानते हैं जब फेस पे एटम एडजस्टमेंट होता है तो उस कंडीशन में एटम का आधा भाग ही क्या होता है, वो क्यूब के अंदर होता है। तो इस प्रकार से आधा स्पेयर है, आधा स्पेयर है, एक स्पेयर अर्थात एक एटम के स्पेस को क्या करा, कवर कर रहा है, या बाकी इसका वैक्यूम एक एटम के बराबर हो गया। तो अपोजिट फेस के लिए पहले तो 2 एटम है, 2 फेसेस हैं, और एक फेस पे आधा एटम जो है कवरिंग कर रहा है, तो इसको काट करके काटेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1 और ये 1 मिलके 2। इस प्रकार से जो इंड सेंटर यूनिट होता है, इस पे जो है हमारा सब मिला जुला के इसका रैंक कितना हो गया? 1 और 1 मिलके 2 हो गया। अगला टॉपिक चल रहा है। अब बात आती है कि ये तो हमने जो है उसके अनुसार क्या नाम है, एटम के अनुसार हमने यूनिट को डिवाइड किया और क्रिस्टल के बारे में बताया। लेकिन अब जो है यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स के हिसाब से जानते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी यूनिट सेल पैरामीटर के हिसाब से, जैसे ये कोई क्यूब है, तो यहाँ पे इसको एक्स एक्सिस मान लें, इसको वाई एक्सिस मान लें, इसको जेड एक्सिस मान लें। तो एक्स एक्सिस के एलांग इसके एजेस का लेंथ जो है ए है, और इसके अपोजिट ये वाला आगे इसके फ्रंट पे ये वाला अल्फा होगा। इस तरह से ये अगर बी डिस्टेंस बी है, यहाँ से यहाँ तक इसके फेस के डिस्टेंस बी है, तो ये बीटा होगा। इसी तरह से ये जो है यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस सी हो, तो और एंगल क्या हो? वाई हो। हम जानते हैं ये क्यूब है, तो प्रत्येक ये जो होगा, ये प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होगा, प्रत्येक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। इस प्रकार से अल्फा बीटा गामा ये इसके पैरामीटर्स हैं, और इनके बीच का जो एंगल बना है, अल्फा बीटा के बीच का एंगल, चाहे बीटा गामा का, चाहे गामा अल्फा के बीच के एंगल जो होंगे 90 अंश के 90 डिग्री के होंगे। और ए बी सी इसके एजेस हैं, है ना, जो तीनों बराबर हैं। अब बात आती है, अब इसी के हिसाब से हम यूनिट सेल को डिवाइड करेंगे। तो हमने इसके हिसाब से अगर डिवाइड करें तो यूनिट सेल जो है
कुल मिला जुला के पैरामीटर्स के हिसाब से 7 प्रकार की होती हैं, जिनके टाइप हैं इनके टाइप हैं, कौन कौन से टाइप हैं, इनके टाइप हैं क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बिक, रोम्बोहेड्रल। ये 7 प्रकार के यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स के हिसाब से 7 प्रकार के होते हैं। उन 7 प्रकारों में ये है, एक बार और देखिए, क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। इस प्रकार से कैसे इनको बांटा गया है, जब इनके एजेस, ये वाले जो ए बी सी हैं, अगर तीनों बराबर हैं, अल्फा बीटा गामा इनके एंगल हैं, तो इन एंगलों का जो है, अगर एंगल 90 डिग्री का बना, जैसे ये वाला एंगल अल्फा हुआ, चाहे ये वाला अल्फा है तो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी, तो ऐसे जो है क्यूब है, क्यूबिक यूनिट सेल कहलाते हैं। इसी तरह से अगर इसमें ए और बी बराबर हो लेकिन सी बराबर नहीं हो, उस कंडीशन में अल्फा बीटा और गामा तीनों एंगल जो है बराबर हो, तो इस प्रकार के टेट्रागोनल। अगर ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू नॉट बी इक्वल टू नॉट सी, अगर तीनों एजेस बराबर नहीं है और अल्फा और बीटा और गामा तीनों बराबर हैं, तो इस प्रकार के जो यूनिट सेल बनेंगे, यूनिट सेल वो होते हैं आर्थोरोम्बिक होते हैं। अगर ए इक्वल टू नॉट बी इक्वल टू नॉट सी और अल्फा बीटा तो 90 डिग्री का हो, लेकिन गामा जो एंगल है वो 90 अंश न हो, तो इस प्रकार से जो होते हैं मोनोक्लिनिक होते हैं। इसी तरह से ए इक्वल टू नॉट बी इक्वल टू नॉट सी और अल्फा इक्वल टू ये भी नहीं बराबर हो, अल्फा इक्वल टू नॉट बीटा इक्वल टू नॉट गामा, है ना, तीनों बराबर नहीं हो और ये तीनों 90 अंश के बराबर न हो, तो इस प्रकार से जो बनता है ट्राइक्लिनिक होता है, ये ट्राइक्लिनिक होता है। इसी तरह से हेक्सागोनल के लिए ए और बी एजेस तो बराबर हैं, ए इक्वल टू बी, है ना, लेकिन दोनों मिल करके सी के बराबर नहीं हो, और अल्फा बीटा तो बराबर हैं 90 डिग्री हो, लेकिन गामा अलग टाइप के हो जो 120 अंश का हो, तो ऐसे यूनिट सेल को हेक्सागोनल यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। ये अलग टाइप के अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल है, अरेंजमेंट ऑफ एटम है। इसके बाद अब आते हैं रोम्बोहेड्रल में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और अल्फा बीटा और गामा तीनों बराबर नहीं है, तो ये होते हैं रोम्बोहेड्रल के नाम से जानते हैं। अब बात आती है, हमने इससे पहले पढ़ा था कि यूनिट सेल के हिसाब से, एटम के हिसाब से जो है, एटम के अनुसार जो है क्रिस्टल जो है 4 प्रकार के हुए, उनमें सिंपल, फेस, बॉडी और इंड थे। लेकिन अब हम देखें पैरामीटर्स के हिसाब से देखें तो ये कुल मिला जुला करके प्रत्येक में 4 होंगे। जैसे इसमें इस क्यूबिक में सिंपल हो सकते हैं, फेस हो सकते हैं, बॉडी हो सकते हैं और इंड हो सकते हैं। इस प्रकार से इसमें जो है 4 प्रकार, इसमें भी 4 प्रकार, इसमें भी 4 प्रकार, इसमें भी 4 प्रकार, एटम के अरेंजमेंट के हिसाब से। तो हमने देखा कि ये तो 7 है ही हैं और प्रत्येक में 4 है, तो 4 सत्ते 28 कुल टाइप के यूनिट सेल बन करके हमको तैयार होता है। लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली तौर पर सिर्फ मात्र 14 प्रकार के ही यूनिट सेल होते हैं, जिनको हम, जैसे क्यूबिक में 3 टाइप के होते हैं, फेस, सिंपल, फेस और बॉडी। इसी तरह से टेट्राहेड्रल में 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल और बॉडी 2 प्रकार के होते हैं। इसी तरह से ये वाला आर्थोरोम्बिक में जो होते हैं, आर्थोरोम्बिक में 4 प्रकार के होते हैं, चारों प्रकार, सिंपल, फेस, बॉडी और इंड, 4 प्रकार के होते हैं। इसी तरह से मोनो में जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल होते हैं और इंड होते हैं। उसके बाद से ट्राइक्लिनिक में जो होते हैं वह मात्र एक ही प्रकार के होते हैं और वो भी एक प्रकार के होते हैं सिर्फ। और हेक्सागोनल में जो होते हैं
वो जो होता है एक प्रकार के होते हैं, और वो भी क्या होते हैं, मिक्सचर रूप में होते हैं। उसी तरह से रोम्बोहेड्रल में भी एक प्रकार के होते हैं, और वो प्रकार है सिंपल। इस प्रकार से सब जोड़ने पे 3 2 5 4 9 9 2 11 1 12 13 और 14 प्रकार के कुल यूनिट सेल का हमने स्टडी स्टडी किया, और इसके बारे में जाना, और इसके एजेस में कौन कौन से फेस कैसे एडजस्टमेंट हैं, कितना एंगल पे हैं। तो इस प्रकार से हमने ये प्राप्त किया कि जो है यह टाइप ऑफ क्रिस्टल हुए। और अगले टॉपिक्स में अगला लेक्चर। थैंक्स वेरी मच टू ऑल स्टूडेंट्स एंड राइट इट। थैंक वेरी मच।